ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ। जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करे। परंतु प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा, जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। जिन्हें कुछ प्राचीन हस्तलेखों में नग्न हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए। उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे, परंतु उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। नया आकाश, नई पृथ्वी।
प्रभु का दिन निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हे जाति जाति के लोगों, धार्मिकता दिखाई नहीं देती एवं दिखाई नहीं जाती, बल्कि वह आप ही पुत्र के नाम पर प्रकट होती है। पुत्र के नाम पर आकर्षित होने वाले भक्त धार्मिकता का पहरावा चोला पहनकर घूमते हैं। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दुनियावी चकाचौंध केवल दिखावा है। जो कि नष्ट होने पर है। उसमें मनुष्य आनंद ढूंढ कर भी नहीं पाता, शारीरिक आनंद भी नहीं पाता, तो वह आत्मिक आनंद है ही नहीं। हाँ। 2020 में मकबूल की गवाही वायरल हुई। सब कुछ यीशु के विषय चर्चा हुई, क्योंकि जो भी वायरल होता है उसके विषय चर्चा होती ही होती है। बच्चों से लेकर सबों तक, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उन पर, क्योंकि वे ही धार्मिकता के सत्व है। तो जो शुरुआती दिनों में 2020 में गवाही वायरल हुई, वरन उससे पहले भी परमेश्वरीय योजना समझना जरूरी है। झूठी धार्मिकता शैतान की ओर से है। मकबूल सामने आया 2020 में, सोशल मीडिया वायरल हुआ, तब झूठी धार्मिकता के पुजारी एवं सभी जो कि चाल चलन में शैतान को दर्शाते हैं, लूटना, झूठे अकाउंट दिखाना और चैरिटी के नाम पर दान मांगना, सब कुछ फेसबुक पर चल रहा था। एवं झूठी धार्मिकता यानी दान पुण्य करना, गरीबों को खाना खिलाना, खाना बांटना, वह दिखाकर धर्म का काम करना, वह झूठी धार्मिकता है। क्योंकि वचन कहता है
तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म कुछ भी प्रभु में इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। किया हुआ दान भी दान ऐसा ही होना चाहिए, एवं पुण्य कर्म भी जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, क्योंकि परमेश्वर गुप्त है और वह गुप्त में ही अपने भक्तों को प्रतिफल देता है। जितने सड़कों के किनारे मोड़ों पर अब भी है जिन्हें शैतान ने गिरफ्त में ले लिया है, जो कूड़ा कचरा खाते हैं, स्वयं से दुखित है, मन से व्यथित है, जो जगह जगह पाए जा रहे हैं, भीख मांग मांग कर जी रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कचड़ा विचड़ा, उन्हें उठाकर उनका वीडियो बनाकर जाति जाति के लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, यह इसलिए कि वह झूठी धार्मिकता है। मकबूल अब ही अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, वचन स्पष्टक बना है।
यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, यद्यपि अपनी साक्षी मैं स्वयं देता हूँ, फिर भी मेरी साक्षी सत्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ। तुम लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। आ गया वो ऊपर। यदि मैं न्याय भी करूं तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं वरन मैं हूं और वह जिसने मुझे भेजा भी है। मैं अपनी साक्षी स्वयं नहीं देता, जो भी बातें हैं वे वही है। पवित्र आत्मा अंदर है मुझ में होकर वह वही बातें करता, क्योंकि यीशु ने कहा था, मैं जाऊंगा और पिता से विनती कर तुम्हें सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, तो वह तुम में होकर मेरी ही बातें कहेगा। तो मैं अपनी साक्षी नहीं दे रहा, उसकी पवित्र आत्मा अंदर है जो सोता नहीं, हमेशा निरंतर जागता ही रहता है। तो जो ढोंग, झूठी धार्मिकता का ढोंग, उनका वीडियो बनाना, जो सड़कों पर मोड़ों पर टूटकर बिखरे हुए हैं, कचड़ा कुचड़ा खा रहे हैं, उन्हें उठाकर उनका वीडियो बनाना और झूठी धार्मिकता दिखाकर स्वयं को पुढ़ारी साबित करना, वह हुआ, वरन वह मिटने को है तत्व, ताकि वचन पूरा हो। नया यरूशलेम, नई पृथ्वी, नया आकाश होने के लिए जो झूठा है उसे पहले झूठा साबित कर उसे हटाना है। अब वह हट जाएगा, हट रहा है, वचन स्वयं गवाही दे रहा है। उसके सारे तत्व तप्त होकर तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए। उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे। वह झूठी धार्मिकता, सब कुछ झूठा, तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे। परंतु उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। नया आकाश, नई पृथ्वी, ऐ गरीबों, मेरे पास आओ। यह सच्ची धार्मिकता है।
अरे यार भिंचू देख ना अंतःकरण सेट का है नवा होना, नया मन जो सभी मनों को एकत्रित करता है और नवा करता है, नया आकाश और नई पृथ्वी। गरीबी हर जगह है, दुनिया के कोने कोने में। एक लाख रुपया बिना देखे मरने वालों की संख्या बहुत है। इस वक्त भी बहुतेरे मर रहे हैं जिन्होंने केवल एक लाख रुपया नहीं देखा एवं अपनी संपूर्ण आयु में न कमा पाए, जबकि जिनका पेमेंट ज़्यादा भी होवे तो भी वह जमा न कर सकते। इस तरह से शैतानी दाव चल रहा है। तो हे लोगों, मेरे पास आओ। हे दरिद्रों, मेरे पास आओ। तुम्हारे अकाउंट में एक नहीं 2 लाख आ जाएंगे एवं उन्हें खर्चा भी किस तरह से करना है वह भी आत्मा ही बताएगा। भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है गरीबों के पास। और जिनके पास है उनके पास शांति नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, हे लोगों, हे गरीबों, मेरे पास आओ। जितनों ने वह झूठी धार्मिकता दिखाई, यानी सड़कों पर मोड़ों पर जो टूटकर बिखरे लोग हैं उन्हें उठाकर एक आश्रम में रखा और वीडियो बना कर झूठी धार्मिकता दिखाई, जबकि यीशु सामने आया था, अब भी है। वरन झूठी धार्मिकता के लिए शैतान ने जाति जाति के लोगों को उन्हीं के धर्मों के अनुसार झूठी धार्मिकता प्रस्थापित करी। वह तत्व प्रचंड ताप से मिट रहे हैं। नया आकाश और नई पृथ्वी। लोगों, मेरे पास आओ। नई धार्मिकता का वास तुम में है, वरन मेरे पास आने पर दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। केवल आकार देने की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐ गरीबों, तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख जमा होंगे एवं वे किस तरह से खर्च करना है वह भी आत्मा ही बताएगा। ऐ बीमारों, मेरे पास आओ। आवाज कमांड करती है बीमारी को, तो वह कितनी भी भयंकर रवे, वह
धुएं के नाई हवा हो जाती है। धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता, नया आकाश, नई पृथ्वी। हे लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास आने ही से विश्वास नजर आवेगा, उत्पन्न होगा। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और वही विश्वास मेरे पास आने से ही दिखाई देगा, क्योंकि सुनना केवल मसीही वचन में है, मसीह के वचन में है। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। नया आकाश और नई धरती, नई पृथ्वी, केवल मेरे पास आओ। जो पुराना है वह मिट जाएगा। विश्वास ही से सब कुछ संभव है और मैं वही विश्वास को उत्पन्न करा रहा। मेरे पास आओ। मेरे पास आने के लिए कदम बढ़ाओ। देखो विश्वास की प्रतीति तुम ही करोगे, क्योंकि बगैर प्रचिति आए कोई भी प्रचार नहीं करता। हे लोगों, तुम जो मुझे देख सुन समझ रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। चर्च में आने के लिए कदम बढ़ाओ। हे जगत के लोगों, मेरी क्रिसमस। मेरे पास आओ। One, two, 0. One, two, 0. 120 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। खुदा की बादशाही बहुत नजदीक आ चुकी है। मेरे पास सब कुछ नवा होगा।
क्योंकि नई नई बातें निकलती है मुंह से। अध्यात्म बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु का अनुभव लेने के लिए मेरे पास आओ। प्रभु यीशु कितने मीठे हैं, उसका स्वाद चखने के लिए मेरे पास आओ। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। चख कर देखो कि यहोवा कितना मीठा है। क्या ही धन्य है वह जो मनुष्य उसकी शरण लेता है। नया आकाश और नई पृथ्वी का एक चिन्ह बताता हूं। आत्मा बातें करता है, पवित्र आत्मा अंदर है जो सोता नहीं, हमेशा जागता रहता है। टीवी जो टेलीविजन है, उसमें धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक चैनल कोने में हैं, जिनकी किसी को भी खबर नहीं। तुरंत, जबकि फिल्में, न्यूज़, वो सब कुछ सामने सामने है। यह तो वह बात हुई जो सिगरेट के पैकेट पर या दारू पर, टोबैको पर लिखा होता है कि यह, इसका सेवन करना हानिकारक है शरीर के लिए। ठीक इसी तरह टीवी चैनल पर सामने सामने फिल्में और सब कुछ है, न्यूज़ चैनल। वरन धार्मिक चैनल गुप्त है, लुप्त है मानो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नया आकाश और नई पृथ्वी का यही चिन्ह है कि मकबूल टीवी पर आएगा, वरन जैसे ही टीवी ऑन होगा, यीशु 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 ही नजर आवेगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन नजर आएंगे, जिन्हें पढ़कर शरीर आत्मिक बन जाते हैं। क्योंकि जो आत्मा में रहता है वही तो विश्वास योग्य सेवक है। जिसका स्वामी उसे आत्मा में पाता है, उसे सबों पर, सर्व वस्तुओं पर अधिकार देता है। हे जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। मेरे पास आओ, केवल मेरे पास आओ।
सच्ची धार्मिकता एवं विश्वास। अरे गार्डन में जा रही है तो मेरी क्रिसमस। Amen. Strong. Amen.